हेलो स्टूडेंट्स, होप यू मे बी फाइन। आशा करते हैं कि आप यू विल बी रिपीटिंग द वीडियोस। जो भी वीडियोस हमने भेजे हैं, मैंने आपको भेजे हैं एक्सप्लेनेशन करके। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग देम प्रॉपरली। सो लेट अस टेक द सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन. These are based on the equation of motion. So let us take a numerical problem. What does this say? That displacement x of a particle moving in one dimension under the action of a constant force is related to time by the equation. Find the displacement of the particle when its velocity is 0. So बच्चों, यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम स्टेट करती है कि द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल, एक एक्स पार्टिकल का एक पार्टिकल मूव करता है इन वन डायमेंशन और उसका डिस्प्लेसमेंट जो है एक्स हो जाता है. वो दैट डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इज एक्स व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स. एक कांस्टेंट फोर्स उस पर एक्ट करता है और बॉडी मूव करता है टू ए डिस्प्लेसमेंट एक्स. द टाइम एंड दैट रिलेशन इज गिवन बाय कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी and the body moves with is having some displacement x, and the body is moving in one dimension by a constant force is acting on the body. The force is related to time by the equation. The displacement is related to the time by the equation. This t is equal to under root of x plus 3. Find the displacement of the particle when its velocity is 0. सो हमने बताना है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल क्या होगा जब इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है. सो यहाँ पर जब ये वेलोसिटी ज़ीरो है तब हमने बताना है कि ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है. सो बच्चों, आपको समझ आया होगा ये प्रॉब्लम. एक पार्टिकल है, वो मूव करता है इन वन डायमेंशनल और उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स हो जाता है जब वो एक कांस्टेंट फोर्स उस पर एक्ट करता है. एंड द डिस्प्लेसमेंट इज़ रिलेटेड टू टाइम बाय द इक्वेशन t is equal to under root of x plus 3. It is the relation is given. We have to find the displacement of the particle when velocity is 0. तो जब velocity 0 होगा, फाइनल velocity 0 होगा, तो उसका उस वक्त जब velocity of the body 0, तो उस हमने देखना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. सो बच्चों, लेट अस टेक यहाँ पर टाइम और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो रिलेशन दिए हुए है, दैट इज t इक्वल अंडर रूट ऑफ x प्लस 3. यहाँ अंडर रूट ऑफ एक्स निकालेंगे क्योंकि एक्स जो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है, तो अंडर रूट ऑफ एक्स लेफ्ट साइड में ले लेंगे. ये बनेगा t माइनस 3. तो इसको स्क्वायरिंग करेंगे, बनेगा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में दोनों में स्क्वायरिंग करेंगे. ये बनेगा अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये बनेगा t माइनस 3 का स्क्वायर. तो अंडर रूट ऑफ एक्स इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा. ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनेगा t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9. इसको इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे. अब हमें वहाँ पर प्रॉब्लम में ही दिया हुआ है कि द वेलोसिटी 0, उस वक्त जब मैंने वेलोसिटी 0 तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, वो दैट मीन्स जो वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट एक्स है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, वो dx बाई dt, दैट इज़ 0. वो वेलोसिटी 0 है. मगर dx बाई dt हम यहाँ से निकालेंगे, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे. dx बाई dt वो निकलेगा 2t माइनस 6 को, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे. इक्वेशन फर्स्ट को डिफ्रेंशिएशन करके dx बाई dt हमें निकलेगा 2t माइनस 6. वो इक्वेशन फर्स्ट को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा dx बाई dt बनेगा विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे डिफ्रेंशिएशन. ये बनेगा dx बाई dt इज इक्वल टू, ये बनेगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर बनेगा 2t, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 6t बनेगा 6, तो बनेगा 2t माइनस 6. सो दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन से हमें पता क्योंकि dx बाई dt 0 है, वेलोसिटी 0 है. सो ये बनेगा 2t माइनस 6 है इज इक्वल टू 0. तो बिकॉज dx बाई dt इज इक्वल 0, सो 2t माइनस 6 इज इक्वल 0 और 2t इज इक्वल 6 यहाँ लाएंगे राइट हैंड साइड में, बनेगा इज इक्वल 6, 2t इज इक्वल 6 और t निकलेगा 6 बाई 2 निकलेगा 3 सेकेंड. सो t का वैल्यू हमने देना है इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब वेलोसिटी 0 है. सो t का वैल्यू यहाँ पर दे देंगे. वो t का वैल्यू जो यहाँ पर हमने निकला ये इक्वेशन फर्स्ट में दे देंगे. तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू टी 6 इंटू 3 प्लस 9. वो हमने t का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में दे दिया. तो ये हमें बन गया, ये फर्दर हमारा जो स्टेप आ गया कि x इज इक्वल टू
टी स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू टी हो गया 6 इंटू 3 प्लस 9, ये बनेगा 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 9 6 3 ज़ा 18 प्लस 9, तो ये एक्स इजकल टू ये 9 प्लस 9 हो गया 18 माइनस 18 इजकल 0। सो व्हेन द डिस्प्लेसमेंट हमने निकालना था इसमें, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी इज 0। वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल कितना निकला यहाँ पर, वो 0 निकला जब वेलोसिटी 0 है। जो वेलोसिटी 0 द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज आल्सो 0। सो ये हमने निकालना था इस प्रॉब्लम में। सो बच्चों, होप यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। जब आप वीडियोज़ को रिपीट करोगे और यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। व्हेन यू विल कीप द स्टडी मटेरियल विद यू, you will understand the video. Now let's take another numerical problem on equations of motion. Brakes are applied to a car traveling at 30 मीटर पर सेकेंड। एक कार चल रही है, जब ब्रेक लगाते हैं वो कार उस पर ब्रेक लगाई जाती है जिसका स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। इट इज़ वेलोसिटी इज रिड्यूस टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। इसका वेलोसिटी जो है, जब इस पर ब्रेक कार पे ब्रेक लगाया जाता है, जो मूव करती है 30, उसका स्पीड होता है 30 मीटर पर सेकेंड। और जब ब्रेक लगाया जाता है तो उसका स्पीड कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है इन 5 सेकेंड। हमने बताना है कैलकुलेट द रिटार्डेशन प्रोड्यूस बाय द ब्रेक्स। रिटार्डेशन इज द नेगेटिव ऑफ द एक्सेलरेशन। ये आपको पता होना चाहिए कि रिटार्डेशन इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ द एक्सेलरेशन। सो यहाँ पर हमने रिटार्डेशन कैलकुलेट करना है। जब हमने ब्रेक्स अप्लाई किया है तो रिटार्डेशन प्रोड्यूस होता है, वो रिटार्डेशन हमने निकालना है। आल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड इन दोज 5 सेकेंड। वो 5 सेकंड में जब हमने ब्रेक लगाया 5 सेकंड के बाद, तो जो रिड्यूस हो गई, ये जो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिड्यूस हो गई फ्रॉम 30 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी ऑफ द कार रिड्यूस हो गई। तो एक तो हमने रिटार्डेशन निकालना है प्रोड्यूस बाय द ब्रेक्स, एंड आल्सो हमने निकालना है डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस बॉडी ने ट्रैवल किया। सो लेट अस टेक द स्टेप नंबर 1। सो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है। फाइनल वेलोसिटी जब ब्रेक कार पे अप्लाई किया जाता है तो फाइनल वेलोसिटी v, वो फाइनल वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है, वो बनता है फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। और टाइम है 5 सेकेंड, क्योंकि 5 सेकेंड के बाद में इसको ब्रेक्स लगाए जाते हैं। एक तो हमने एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन निकालने को रिटार्डेशन हमने निकालना है एक्सेलरेशन। तो रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन मीन्स रिटार्डेशन हमने निकालना है, दैट इज़ नेगेटिव ऑफ द एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन इज नोन एज नेगेटिव ऑफ द एक्सेलरेशन। सो और निकालना है हमने बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है इन 5 सेकेंड। सो हम लगाएंगे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे v इक्वल u प्लस at। तो v इक्वल u प्लस at लगाने के बाद हमारे पास v है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड है, प्लस u के बजाय हमने 30 मीटर पर सेकेंड है। एक्सेलरेशन हमने निकालना, रिटार्डेशन हमने निकालना, t को 5 सेकेंड, ये बन गया 20 माइनस 30, 30 इधर ले लेंगे, बनेगा 20 माइनस 30, ये इज इक्वल टू, ये बनेगा a इंटू 5। तो यहाँ आएगा -10 इज इक्वल टू a इंटू 5। तो -10 इज इक्वल टू a इंटू 5, और a निकलेगा -10/5। तो a निकला बराबर -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो ये निकला एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा तो ये रिटार्डेशन है। जब एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आता है तो इट मीन्स इट इज़ रिटार्डेशन। जब ब्रेक्स अप्लाई की जाती है कार पे, तो जो रिटार्डेशन है a इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकला। अब हमने निकालना है डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है कार ने जब ब्रेक्स उस पर अप्लाई किया गया। सो उसके लिए हम एक दूसरी इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू as। अब v स्क्वायर हमारे पास है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 मीटर पर सेकंड बनेगा 20 का स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड कार का, बनेगा 30 का स्क्वायर, बनेगा 2 इंटू a के बजाय यहाँ पर -2 निकला मीटर पर सेकंड, वो -2 निकल गए और s निकलेगा। तो ये बनेगा 400, 20 का स्क्वायर हो गया 400, 30 का स्क्वायर हो गया -900, तो ये बनेगा -4 सेकेंड। तो माइनस और माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 900 में से 400 निकालेंगे तो ये बनेगा -500 इज इक्वल टू -4s। माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा तो s निकलेगा 500/4। तो 500/4 हो गया 125 मीटर। वो जो कार ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है जब उसको उस पर ब्रेक सप्लाई की गई, उस वक्त जो कार ने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो है 125 मीटर। सिमिलरली वी विल टेक अनदर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेंगे हम। A ball thrown vertically upwards with a speed of 19.6 meter per second from the top of a tower returns to earth in the 6 second। ये टॉप ऑफ द टावर है, दिस इज द टावर, ये टॉप ऑफ द टावर है
एक टावर है, बिल्डिंग मानो आप उस टावर पर बैठे हैं या छत पर बैठे हैं, तो एक बॉल को ऊपर फेंका जाता है। जब एक बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंका जाता है तो वो 6 सेकंड में अर्थ पर आ जाती है। इट रिटर्न्स टू द अर्थ इन 6 सेकंड्स। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमने बताना कि हाइट ऑफ द टावर क्या है। हाइट मीन्स डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस ऑफ द टावर निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर देखोगे आप, इसको अंडरस्टैंड करो आप। एक बॉल को जब हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं विद ए स्पीड ऑफ 9.6 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द हाइट ऑफ द टावर और हाइट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ मानो, दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की छत पर एक बॉल हम ऊपर फेंकते हैं, वो बॉल फिर आती है नीचे, 6 सेकंड में आती है अर्थ पर। तो हमने बताना है हाइट ऑफ द टावर क्या है और हाइट ऑफ द दिस बिल्डिंग क्या है। तो इसको हम करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द, जिससे हम बॉल को थ्रो करते हैं 19.6 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन है -9.8 मीटर पर सेकेंड। ये क्योंकि बॉल जब नीचे आती है, गिरती है टुवर्ड्स द अर्थ, सो यहाँ पर ये 9.8 मीटर पर सेकेंड रहेगा एक्सीलरेशन ड्यू टू एक्सीलरेशन। टाइम जो है t सेकंड, जो बॉल अर्थ तक पहुँचने में लगाती है टाइम, दैट इज t = 6 सेकंड। और हमने निकालना है s, हाइट ऑफ द टावर हमने निकालना है, और हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमने निकालना है। इसके लिए हमने ये फार्मूला लगानी है, s = ut + 1/2 तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर u के बजाय इनिशियल वेलोसिटी 9.6 है, जो वेलोसिटी से हम बॉल को फेंकते हैं वर्टिकली अपवर्ड्स, इनटू टाइम है 6 सेकंड। अर्थ में पहुँचने के लिए टाइम 6 सेकंड लगाती है, प्लस 1/2 एक्सेलेरेशन जो है -9.8, क्योंकि ये अर्थ उसको अपनी तरफ खींचते हैं, इसका है 9.8 रहेगा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए इसको है, ये आएगा -9.8 क्योंकि बॉल नीचे की ओर आ रही है, इंटू टी स्क्वायर हो गया 6 का स्क्वायर। तो ये बनेगा 6 × 9.6 बनेगा 117.6 माइनस, इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा 176.4। तो ये निकला एस निकला 58.8 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, यहाँ पर नेगेटिव आएगा डिस्टेंस, -58.8 आएगा ये, तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है। सो यहाँ पर डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, इट इज़ नॉट नेगेटिव। सो जो हाइट ऑफ द टावर है और हाइट ऑफ द बिल्डिंग है दैट इज़ 58.8 मीटर। सो लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल हम ले लेंगे। द वेलोसिटी ऑफ कार इंक्रीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट ट्रेवल्स 50 मीटर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। एक वेलोसिटी ऑफ द कार है वो इंक्रीज़ होती है यूनिफॉर्मली 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड। वो 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी ऑफ द कार इंक्रीज़ होती है यूनिफॉर्मली, और ये 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। हमने बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द कार क्या है। सो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, और जो डिस्टेंस बॉडी ट्रैवल करती है वो 50 मीटर है। हमने एक्सेलरेशन ऑफ द कार निकालनी है। सो वी विल हम कैलकुलेशन ऑफ द एक्सेलरेशन करेंगे, तो v² - u² = 2as, इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगाएंगे। सो ये बनेगा 100 माइनस v² है 10 का स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा 5 का स्क्वायर बनेगा 25। फाइनल वेलोसिटी 10 है, 10 का स्क्वायर बनेगा 100, इनिशियल वेलोसिटी है 5 तो बनेगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2a, एक्सेलरेशन हमने निकालना इंटू s, जो डिस्टेंस ट्रैवल बॉडी ने की है वो है 50 मीटर। सो ये बनेगा 75, ये यहाँ पर 100 में से 25 निकालेंगे तो 75 आएगा, और ये बनेगा 50 × 2 बनेगा 100 इंटू ए एक्सेलरेशन हमने निकालना। तो एक्सेलरेशन निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, ये बनेगा 75 / 100, तो वो बनेगा 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये निकला एक्सेलरेशन ऑफ द कार। एक्सेलरेशन ऑफ द कार whose velocity increases uniformly from 5 meter per second to 10 meter per second and the distance traveled by the car is 50 meter। ये हमने एक्सेलरेशन ऑफ द कार निकालना था। द एक्सेलरेशन ऑफ द कार बाय यूजिंग द रिलेशन इक्वेशन ऑफ मोशन v² - u² = 2as, by putting the values in it, and we got the acceleration is equal to 0.75 meter per second square। So let us take another example. A bus is at rest, accelerates uniformly to a velocity of 5 meter per hour in 20 seconds. How much distance is traveled by the bus in 20 seconds? यहाँ पर देखो बच्चों, एक बस जो है बस जो है वो एट रेस्ट पे है, एक्सलेट यूनिफॉर्म होती है टू ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड पर आवर। इसकी वेलोसिटी एक्सलेट हो जाती है इन 20 सेकंड में। हाउ मच डिस्टेंस इज ट्रैवल बाय द बस इन 20 सेकंड। वो 20 सेकंड में बस ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये हमने निकालना है। सो बच्चों, लेट्स टेक द फर्स्ट स्टेप। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि जो बस है एक्सलेट करती है फ्रॉम द रेस्ट, वो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फाइनल वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर आवर, तो 5 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो इसको हम
5 को 5/18 मल्टीप्लाई करेंगे। जब किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज करना होता है तो 5/18 मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये बनेगा 5 5 25 डिवाइड बाई 18 मीटर पर सेकेंड। और टाइम दिया हुआ है, टाइम 20 सेकेंड है। तो हमने बताना है डिस्टेंस, बस ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो यहाँ पर हमें पता है v = u + at, इक्वेशन हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v फाइनल वेलोसिटी जो है हमारे पास है 25/18 को v के बजाय 25/18 लिखेंगे। यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे इक्वल इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज़ 0, यहाँ पर दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, प्लस एक्सेलरेशन जो है a × t, जो टाइम जो है एक्सेलरेशन हमने निकालना है, टाइम 20 है तो एक्सेलरेशन हमने निकालना है, को t के बजाय 20 बनेगा 20 × a, क्योंकि एक्सेलरेशन हमने निकालना है। तो a किसके बराबर बनेगा, ये इसको मल्टीप्लाई होगा, ये a निकलेगा, ये जो 2 है ये इसको, ये जो ये 20 इधर चले ये बनेगा 25, जब a निकालेंगे ये बनेगा 25/18 इंटू 20, ये बनेगा 5/72। सो जब हमने एक्सेलरेशन निकालना है, वो 20a आएगा इधर, तो इजिकल टू 25/18 आएगा राइट हैंड साइड में। तो जब a निकालेंगे ये बनेगा 25/18 इंटू 1/20, सो बनेगा 5/72। ये हो गया एक्सेलरेशन। अब हमने निकालना है डिस्टेंस कितना किया बस ने ट्रैवल, उसके लिए हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, ये s = ut + 1/2 at²। सो ये बनेगा s = u, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम 20 सेकंड है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन 5/72 आएगा, यहाँ हमने वैल्यू निकाला है, इंटू t² हो गया 20 का स्क्वायर, क्योंकि टाइम 20 सेकंड है, 20 का स्क्वायर। तो s निकलेगा बराबर 0, ये 20 × 0 बनेगा 0, प्लस 1/2 5/72 इंटू ये बनेगा 20 का स्क्वायर बनेगा 400। सो आफ्टर कैलकुलेशन जो बस ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है दैट इज़ 13.8 मीटर। सो बच्चों ये निकला डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बस व्हेन द बस एट रेस्ट एक्सेलरेट्स तो विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इन 20 सेकेंड्स। तो ये हमने बताना कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है बॉडी ने इन 20 सेकेंड्स, बस ने 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। सो आई होप when you repeat the videos you will understand in a better way. Thank you very much. We will continue the videos.